खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में नाज़रीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम मिरातुन्निसा में। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा ने फिर से मौका दिया कि आपके साथ आपके दरमियान बैठकर और आपके लिए बैठकर एक नया प्रोग्राम तरतीब दे सकें। बहुत खूबसूरत टॉपिक है, बहुत सारी बातें हमारी तसल्ली के लिए, हमारी इस्लाह के लिए, हमारी तरबियत के लिए हम ज़रूर करेंगे। मगर उससे पहले अपनी स्पीकर को सिस्टर रुबीना खान को वेलकम करते हैं। सिस्टर थैंक यू सो मच कि आप एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होगा। थैंक यू शहीना, खुदावंद का शुक्र हो कि एक बार फिर हम लोग रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और खुदावंद से कुछ सीखेंगे। आमीन आमीन। नाज़रीन, माह सयाम का आगाज़ हो चुका है और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि हम तकरीबन हर साल रोज़ों के हवाले से और अपने जिस्म को आपने दुनियावी चीज़ों से, खुराक से बाज रखने के लिए जिसे रोज़ा कहा जाता है, उस पर हमने बहुत दफ़ा प्रोग्राम किए हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं और वक्तन फ़वक्तन हम कुछ भी नया सीखते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम सिर्फ उसे अपने तक ना रखें बल्कि आपके साथ भी शेयर करें। आज भी हम बहुत कुछ नया सीखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत कुछ नया सीखेंगे, अपनी इस्लाह करेंगे। और अगर आपको ज़रूरत ना हो तो शायद आपके किसी दोस्त को हो, आपके किसी अजीज़ को हो। और ज़रूर है कि जब हम सीखें तो हम अपने तमाम अजीज़ों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने महल्ले वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। शायद आपकी थोड़ी सी एफर्ट किसी के लिए भलाई का सबब बने, इस्लाह का सबब बने। रोज़ों के ताल्लुक से सीखेंगे। सिस्टर, हम सभी जानते हैं कि रोज़े जो हैं चल रहे हैं और हमारे दूसरे बहन भाई, दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं उनके भी रोज़े चल रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि हम मसीही रोज़े के ऊपर बात करें। जिस तरह से हमने डिस्कस किया है तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर बताएं कि मसीही रोज़े में और दूसरे मज़ाहिब के रोज़ों में क्या फ़र्क है और मसीही रोज़ा रखना क्यों ज़रूरी है। जिस तरह अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि एक तो ये कि मसीही रोज़ा, अगर हम उसको इस तरह से बोल दें कि बाइबल हमें जो रोज़ा सिखाती है, या फिर ये कह दें कि खुदावंद यीशु ने हमें कैसा रोज़ा रखने का हुक्म दिया है, तो दुनिया भर के जितने भी मज़ाहिब हैं वो रोज़ा रखते हैं अपने अपने अकायद के मुताबिक, अपने अपने तरीक़ेकार के मुताबिक। तो लेकिन जो बाइबल रोज़ा हमें बताते हैं ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और जिस तरह हम दूसरे अकायद के रोज़ों को देखें तो एक वक्त है कि रोज़ा खोलने का, एक वक्त है रोज़ा बंद करने का, और तरीक़ेकार है कि हमने क्या क्या चीज़ें उसमें करनी है। तो जो बाइबल रोज़ा बताती है ना, वो सिर्फ खाने पीने से ताल्लुक़ नहीं रखता है। जो मैंने स्टडी किया, जो मैंने कलाम में से सीखा है कि वो सिर्फ खाने पीने की बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ फाका कशी की बात नहीं कर रहा है कि हमने अपने मुंह को सिर्फ खाने पीने से बाज रखना है। बिल्कुल। तो मतलब कलाम रोज़ा में बता रहा ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरह अभी और बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं, हमारे जिस तरह मुसलमान बहन भाई हैं, उनके रोज़े चल रहे हैं, तो उनका एक तरीक़ेकार है कि सुबह उन्होंने सहरी करनी है, फिर शाम को इफ्तार करना है। एक भाग दौड़ लगी हुई है ना, कि मकसद अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है। तो लेकिन जो कलाम हमें रोज़ा बता रहा है ना, एक में देख रहे हैं कि एक तरतीब है और सिर्फ खाने पे फोकस नहीं है। और रोज़ा होता भी नहीं है मेरे ख्याल से ऐसा कि सिर्फ हम खाने पीने पे फोकस करते रहे कि अब मैंने रोज़ा रखा है, या मैं किसी पे एहसान कर रही हूँ, या ये फ़र्ज़ है या नहीं है। मैं इस तरफ जाऊँगी नहीं कि रोज़े रखना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को नहीं लिया है, क्योंकि ये हम सब ही जानते हैं, जितने हम मसीह हैं हम सब जानते हैं, ईमानदार जानते हैं कि कितना ज़रूरी है और कितना मुफीद है। तो इसके बारे में नहीं हम बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे कि बाइबल हमें रोज़े के बारे में क्या तालीम देती है। ठीक है, अब जैसे अगर हम बाइबल के रोज़े की तरफ देखें या मसीह रोज़े की तरफ देखें, तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो उसके बड़े मकासद के लिए मैंने देखा कि खुदा रोज़े के लिए बुलाता है, या खुदा के खिदमत गुज़ार लोग जो रोज़ा रख रहे हैं, या जब खुदा नबियों पैगंबरों को कोई खिदमत दे रहा है तो मैं वहाँ पे रोज़ा देखती हूँ, या फिर मैं रोज़ा देखती हूँ कि बादशाह तक रसाई होनी है,
मैं वहाँ पे रोज़ा देख रही हूँ कि खुदा कह रहा है कि रोज़ा रखना है। फिर मैं बाइबल में ये भी देख रही हूँ कि छुटकारे के लिए रोज़ा हो रहा है। फिर मैं देख रही हूँ कि अपने लोगों पे मातम के लिए रोज़ा रखा जा रहा है कि जो हालात जो कलाम में थे या जो लोगों के थे, तो जो खुदा के नबी हैं वो किस तरह से रोज़ा रख रहे हैं। तो जब हम बाइबल में रोज़े को देख रहे हैं तो रोज़े की तो मैंने देखा शक्ल ही बदली हुई है कि हम तो वैसा रोज़ा नहीं रख सकते हैं जो रोज़ा हम लोग देख रहे हैं आज कौमें रख रही है, अक़वाम में रोज़ा, हर तरफ तरह तरह का रोज़ा, लेकिन हमारे पास वो रोज़े की तालीम नहीं खुदावंद यीशु ने दी है। फिर मैंने देखा कि बदहाली में अगर लोग हैं उसके लिए भी लोगों ने रोज़ा रखा है, खुदा के नबियों ने रोज़ा रखा है। फिर अगर हम देखते हैं कि खिदमत के स्टार्ट के लिए जब खिदमत का आगाज़ करते हैं तो, और ख़ास तौर पे अगर मैं लूका एक बाब को कोट करती हूँ तो वहाँ पे खुदावंद यीशु की खिदमत का स्टार्ट हो रहा है और वो आजमाइश आ रही है, तो उसके लिए उन्होंने 40 दिन 40 रात का रोज़ा रखा है, वो भी हमें नज़र आ रहा है। तो हमारी रोज़ों की तारीफ़ ज़रा डिफरेंट सी है। तो हम किसी भी तरह से, या जिस तरह गैर कौमें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी आपका रोज़ा ऐसे होता है कि तवे पे बनी हुई, तो तवे पे तो सिर्फ रोटी बनती है, तो सिर्फ रोटी तो नहीं खाते ना। तो वो अभी तक वो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है कि आप जी वो चूल्हे पे पके हुए या तवे पे पकी हुई चीज़ें नहीं खाते, तो बाकी चीज़ें आप खाते हैं। तो रोज़े का तो मतलब ही है कि रुक जाना, दुख पहुंचाना अपनी जान को। लेकिन कलाम में जो रोज़ा ना वो अपनी जान को दुख पहुंचाना, वो 3-3 दिन दुख पहुंचा रहे हैं, वो 7-7 दिन दुख पहुंचा रहे हैं, वो 40-40 दिन दुख पहुंचा रहे हैं। तो ये जो बाइबल रोज़ा बता रही ना, ये जिस्मानी रोज़े मुझे नहीं नज़र आते हैं, ये तो रूहानी रोज़े नज़र आते हैं, क्योंकि रूह के बगैर, खुदा की ताकत के बगैर आप इतने ज़्यादा रोज़े नहीं रख सकते। और फिर जब हम रोज़े रखते हैं, जिस्मानी रोज़े रखते हैं, तो जब हम सुबह खाते हैं तो शाम होने से पहले ही हम बार बार, कितनी बार हमने घड़ी की तरफ देखना है, कितनी बार हमने दस्तरखान सजा के देखना है कि अब इसमें किस चीज़ की कमी और किस चीज़ की और ज़्यादा हम इसमें वो कर सकते हैं। तो मकसद वो ये तो जिस्मानी रोज़ा है, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। फिर वो जी किसी को रोज़ा लग रहा है तो किसी को नहीं लग रहा है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो हम इस चीज़ को उस तरीके से बोलते भी नहीं है, ना हमें बोलना चाहिए। किसी की ज़ाती मसले हैं, ये सबके अपने अपने मसले हैं, लेकिन जो कलाम हमें बताता है ना, तो वो रोज़े इतने ज़बरदस्त हैं कि उन रोज़े से आपको ताकत मिलती है। वरना सुबह से रखा हुआ दोपहर 3-4 बजे तक लोग हमें नडाल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, प्यास लग रही है, सर में दर्द हो रही क्योंकि चाय नहीं पी है। ज़्यादातर ऐसे ही होता है ना, जो चाय पीने वाले होते हैं उनको चाय की तलब हो रही होती है, कुछ को भूख लग रही है, किसी का बीपी ऊपर जा रहा है, किसी का शुगर नीचे आ रहा है, तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मसीह रोज़ा जो है ना, वो ताकत पहुंचा रहा है। तो देखिए कि ये रोज़ा रख कैसे रहे हैं हम लोग और किस तरह से हमें ताकत मिल रही है। तो मैं चाहूँगी कि हम कलाम मुक़द्दस में से देख लें। यूना नबी का सहीफ़ा है, उसका 3 बाब है और 5वीं आयत में यूँ लिखा है, तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोज़ा की, मनादी की और अदना व आला सब ने टाट ओढ़ा। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़ कर राख पर बैठ गया। अब हम देखते हैं कि जब नैनवा के लोगों को ये खबर मिली है कि रोज़े की मुनादी की जा रही है और उन्होंने खुदा के लिए या रोज़े की ईमान ला के रोज़े के लिए वो जब तैयार हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सारे लोग एक जगह पर आ गए हैं, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि जब बादशाह को खबर मिली है ना, तो सबसे पहले उसने अपना शाही लिबास उतारा है, उसने टाट ओढ़ के तो राख में वो बैठ गया है। अब लिबास जो है ना, वो आपके इख्तियार को, आपके ख्यालात को, आपकी सोच को, आप कैसी सोच के मालिक हैं, लिबास सब कुछ बताता है या नहीं? बिल्कुल। आपका लिबास आपका बताता है। अच्छा लिबास पहना हुआ है, कीमती लिबास पहना हुआ है, तो वो आपके दौलतमंद होने का बता रहा होता है कि ये एक दौलतमंद शख्स है। तो अगर कोई आपने आम लिबास पहना है तो भी आप समझ जाते हैं कि ये कोई गरीब शख्स है। लेकिन यहाँ पे एक बादशाह है जिसने अपने लिबास को उतारा और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया है, मतलब उसने अपने इख्तियार से इनकार कर दिया है, वो खाकसार हो गया है।
पहली जो तालीम हमें मिल रही है कि अगर हम रोज़ा रखें तो हमें खाकसार होने की ज़रूरत है। हमें ये नहीं है कि मैं दूसरों को दिखाऊं। एक तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर हम गैर कौमों में ही इस चीज़ को, अभी मैं ज़्यादा इस चीज़ को के मकसद देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कि हम इस तरह से करें या दूसरों को हम दिखाएं कि देखें हमारे यहाँ पे तो हम रोज़ों पे ये कुछ करते हैं। तो ये देख लें कि जो स्टार्ट ही है ना वही नफ़ी कर रहा है कि हमने ऐसा नहीं करना है। हमने गरीब गुरबा को दिखा दिखा के अपने दस्तरख्वान नहीं सजाने हैं कि मैं दिखाऊं कि मेरे पास तो इतना कुछ है और दूसरा जो मेरा बहन भाई है वो बेचारा कुछ भी ना कर सके। तो खुदा सबसे पहले नफ़ी करवाता है हमारी ज़ात की। इसके बारे में मुझे याद आ रहा है कि खुदावंद यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपनी खुदी से इनकार करे। वो जो कुछ है ना वो उससे इनकार कर दे कि मैं बादशाह हूँ या मैं कोई बहुत बड़ी कंपनी का सीए हूँ या कोई और बहुत बड़ी पोस्ट पे हूँ। तो खुदावंद चाहता है कि हमें इस तरह की बातों से इनकार करके और अपने ओहदों से नीचे आने की ज़रूरत है। और फिर वो टाट पे बैठ गया और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया कि इस बात की मनादी हो कि कोई इंसान या हैवान गला या रहमा कुछ चखे ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलब्बस हों और खुदा के हजूर गिरिया जारी करें। ठीक है, अब जो 1/3 चीज़ें हैं ना वो तो है कि खुदा की हजूरी में खाकसर होना और फिर गिरिया जारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रविश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। अब आप देख लें रोज़ा एक है मगर इसमें कितने सारे पॉइंट खुदावन हमें सिखा रहे हैं कि हमने किस तरह से करना है। और फिर आज आके हम क्या करते हैं, सिर्फ मुंह को बंद करते हैं। आंखें हमारी आज़ाद है, कान हमारे आज़ाद है, सब चीज़ों, और सिर्फ मुंह भी बंद है किस चीज़ के लिए, सिर्फ खाने पीने के लिए। बाकी जो हमारे मुंह से बातें निकलती हैं जो दूसरों को ज़ख्मी करती हैं, जिनके दिलाजारी हम कर रहे होते हैं, तो क्या ये वाजिब है कि हम इस तरह का रोज़ा रख रहे? खुदा तो चाहता है कि मैं इस तरह का रोज़ा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी हजूरी में खाकसार होकर आए। आपके पास कोई ना कोई मकसद होना चाहिए रोज़े का। सिर्फ हमारे पास ये मकसद नहीं है कि हम बताएं लोगों को इस दफ़ा मैंने 40 रोज़े रखे, इस दफ़ा मैंने 25 रखे, इस दफ़ा मैंने 30 रोज़े रखे। ये भी एक घुमंड का ना फेज़ है। बिल्कुल, अगर आपके सामने जो बैठा हुआ वो बेचारा अपनी तबीयत की वजह से या किसी भी वजह से वो रोज़ा नहीं रख सकता, लेकिन उसका मुंह बदी से बाज है, उसकी रविश में कोई गुनाह नहीं है, वो खुदा के हजूर में बड़ा हम्बल है, बड़ा शरीफ इंसान है, तो खुदा उस चीज़ को पसंद करेगा या आप जो ढंडोरा कर रहे हैं उसको पसंद करेगा? खुदा उस चीज़ को पसंद करेगा जो दिल के साथ, दिल की टूटेपन के साथ जब हम खुदा के पास आते हैं। खुदा ऐसे रोज़ों को चाहता है। आज हमें ऐसे रोज़े नहीं नज़र आते हैं। आप देखिए खुदा का कहर जो टालने के लिए वो गैर कौम थे, उनको तो पता भी नहीं था कि खुदा है कौन। ठीक है, और खुदावन ने यूना को इस्तेमाल किया, जाके मनादी कर उनको बता दे कि मैं उनको तबाह करने वाला हूँ। तो आप देख लें जो आया है बताने के लिए उसको भी फिर गुस्सा आने लग गया कि ये इस कौम को मैं कैसे बता दूं, ये और इतने सारे लोग हैं मैं कैसे बता दूं। तो आज हमारे लिए ये भी है कि आप बता दें, जो खुदा ने आपको मैसेज दिया आप वो पूरा का पूरा ईमानदारी के साथ बता दे। और कई दिल होते हैं, बाज़ दफ़ा हमारी हटदर्मी होती है कि वो कलाम को नहीं सुन पाते और बाज़ दफ़ा उनकी होती है, लेकिन यहाँ पे तो बादशाह भी नीचे उतर आया है, तो पीछे कौन बचेगा? और फिर उसने हुक्म करवा दिया कि इंसान या हैवान या कोई गल्ला वगैरह है वो सब के सब इसी तरह से रोज़े में ठहर जाए। वहाँ पे किसी ने घास नहीं चरा है, वहाँ पे किसी ने कुछ नहीं चखा है। ये बाद में हो रहा, खाना पीना बाद में हो रहा, उससे पहले तौबा की मनादी हो रही। ये खुदा हम तौबा करते हैं, हम अपने गुनाहों से पीछे हटते हैं। तो खुदा जो रोज़ा बता रहा है ना, वो बता रहा है कि पहले तौबा करे, तौबा करें, रुजू लेकर आए, मेरी तरफ आप फिरें। जब हम खुदा की तरफ फिरते तो खुदा का कलाम ही फरमाता है कि फिर वो तुम्हारी तरफ फिरेगा। ठीक है,
कितना कितना ज़्यादा खुदा उनसे गुस्से था, लेकिन आप देख लें कि उनका रवैया कैसा है। उनके रवैये ने आप देखिए, अगर कोई शख्स हमसे नाराज़ होता है या जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं वो हमसे नाराज़ होता है, मिसाल की किताब में लिखा हुआ है कि जो नरम ज़ुबान है ना वो सख्ती को भी ख़त्म कर देती है। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा है, उन्होंने उस चीज़ को रिसीव किया है और जैसा खुदा के बंदा ने मनादी की उन्होंने उसी को फॉलो किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। मगर हम जो लास्ट में है ना, हम वो पहले करते हैं, सबसे पहले फ़क्का, फिर जी अब अभी ये करना है, अभी ये करना, लेकिन जो 3 चीज़ें ना उसको हम मिस कर जाते हैं। ठीक है ना, तो हम खुदा के हुजूर आंसुओं के साथ आते हैं कि खुदा इनको बचा। कितने लोग हैं, जिस तरह भी मैंने आपको आके बताया, कितनी ज़रूरत है कि हम अपनी नौजवान बेटियों के लिए, बेटों के लिए, ये नहीं कि सिर्फ बेटियों के लिए, बेटे भी जब गैर कौमों की तरफ जाएंगे तो वो भी दुख की बात है, वो भी दुख की बात है। आगे चल के हम देखेंगे कि इज़राया कौन से रोज़े रख रहा है, नेहमिया कौन से रोज़े रख रहा है। तो हमने तो इन रोज़ों से हमने पर्दाकुशी कर ली हुई है, हमने अपने मुंह को मोड़ लिया है, क्योंकि ये चीज़ें हमारी जान को, असल में जो चीज़ दुख पहुंचाती ना वो दुख ही है जो हमें दुख पहुंचाता है। खाना या फाका हमें दुख नहीं पहुंचाता। कितने घंटे का हमारा रोज़ा होता है, हमने सुबह सुबह खाया होता है, शाम को फिर हम वो खा लेते हैं। कौन सी चीज़ है जो हमारी अंदर से हील हो रही होती? कुछ भी नहीं, क्योंकि फ़ौरन वो कुछ घंटों का गैप होता है, फिर हम खाना खाते हैं। असल चीज़ जो हम दुख पहुंचाने वाली होती है ना, वो दुख है कि आपने कितना बोझ रखा हुआ है। खुदा तो हमें कह रहा है निगहबान मैंने तुम्हें ठहराया है। ठीक है, हम कौन से निगहबान हैं? ना हमें नज़र आ रहा है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, ना हमें नज़र आ रहा है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, ना हमें नज़र आ रहा है कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है, ना हमें ये नज़र आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं कि इनका खुदा कहाँ है, ये किस तरह के काफिल लोग हैं। हमें तो आज कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इनको कितना नज़र आया? क्योंकि उन्होंने खुदा को पूरे तौर से लिया, पूरे तौर से किया। उसने कहा कि मैं हटाता हूँ अपना, यहाँ पे बादशाह कोई अपनी सीट नहीं छोड़ता, कोई छोटी मोटी सीट नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे तो बादशाह तक से उतर आया, उसने अपना लिबास उतार दिया, वो खाकसार हो गया है और वो आंसू बहाने लग गया, उन सब के साथ मिलकर आंसू बहाने लग गया। पहली बात है, हम यहाँ पे मुत्तफिक ही नहीं होते। तो कलाम तो हमें बताता है जब ज़मीन पर 2 लोग मुत्तफिक होंगे। क्या कभी हमारी किसी बहन ने या लीडरशिप ने हमें फ़ोन किया कि बहन जी हम इस काम के लिए या इस मकसद के लिए मुत्तफिक होने लगे हैं, हमारा फ़लाना भाई जो है वो एवेंजलिज्म के काम के लिए जा रहा है, तो आए हम इतने घंटे का रोज़ा रखेंगे और दुआ और रोज़े में ठहरेंगे? कोई भी नहीं बताता है, कोई भी नहीं बताता। और फिर हम भी ऐसे, हम भी नहीं बताते। सिस्टर रखते भी तो नहीं है ना, रखें तो फिर वो बताएं। हाँ, तो यही है ना कि मकसद अब रोज़े का कॉन्सेप्ट हमने चेंज कर दिया हुआ है। अब रोज़े का कॉन्सेप्ट नहीं है वो, हमने दूसरी कौमों की तरह ही रखने लग गए हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही चर्चिस में वही उसी तरह से हो रहा है। आज हम रोज़ा खुलवाएंगे, हाँ जी, और कल रखवा रहे हैं तो आज खुलवाएंगे, या ऐसा होगा ऐसा होगा, ऐसे यहाँ पे नहीं लिखा हो। अज़राया नबी जो है वो 7-7 दिन तो इतने दिन रोता रहा है उस बात पे जिसकी आज हमें फिक्र भी नहीं है। वो अपनी दाढ़ी नोच रहा है, उसने अपनी चादर फाड़ ली है, उसने खाक और राख को अपने सर पर उंडेल लिया है, इतना दुख से भर गया है, उसको होश ही नहीं कि मैंने कितने दिन ऐसे ही गुजार दिए मैं। तो रोज़ा सिर्फ ये नहीं है कि सुबह मुंह बंद और तो शाम को खुल जाए, ये रोज़ा नहीं है। जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? सर मैं ज़रूर चाहूँगी कि अभी बीच में आपने जिक्र किया था मुख्तलिफ तरह की अक़साम के रोज़ों का, तो मैं चाहती हूँ उसको थोड़ा सा और डिटेल में बताएं कि हमें अहदनामा अतीक में जो रोज़े मिलते हैं वो उनमें डिफरेंस क्या था? क्या वो मकासद के तौर पर रखे जाते थे या उनका कोई स्पेशल नाम होता था रोज़ों का? कुछ डिटेल आप ज़रूर शेयर करें। जो पुराने अहदनामे में मैंने देखा है और वही कुछ मुझे वो नए में भी मिलता है, क्योंकि बड़े बड़े मकासद के लिए, जिस तरह आप देखें जो अभी हम शेयर कर रहे हैं कि नैनवा के छुटकारे के लिए खुदा नहीं चाहता था कि इतने सारे लोग मारे जाएं, खुदावन नहीं चाहता था, ये खुदा का एक मकसद था। उसके लिए खुदावन ने एक बंदे को चूज़ किया कि भाई तू जा और जाके उन लोगों को बता दे कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम अपनी बदी से, अपनी बुरी रविश से बाज आते हो तो मैं इसको, मेरा जो कहर है वो टल भी सकता है, मैं इससे बाज भी रह सकता हूँ। तो आप देख लें कि एक अगर हम देखें तो रोज़ा जो है ना वो खुदा के दिल में रहम को भी डालता है, वो खुदा की मर्ज़ी को भी बदलता है। मगर ऐसा रोज़ा, खाने पीने वाला रोज़ा नहीं, ऐसा रोज़ा
खुदा की मर्जी को देखो बदला ना इस रोज़े ने। तो अगर मतलब ये बात सही है कि लोग अक्सर कहते हैं कि खुदा की मर्जी को जो है वो आप बदल नहीं सकते, खुदा के फैसले अटल हैं, मगर फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दुआ जो है वो खुदा के इरादों को तब्दील कर सकती है, या रोज़ा जो है खुदा के इरादों को बास रख सकता है, या रोक सकता है, या टाल सकता है। तो ये सब कुछ तो हम वही पढ़े कलाम में से ही हमें पता चल रहा है कि खुदा क्यों चाह रहा है, क्योंकि खुदा तो किसी की हलाकत नहीं चाहता ना। खुदावंद यही चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। तो क्या इन्होंने जाना नहीं होगा कि यूना का खुदा कौन है? ये हो ही नहीं सकता। आज भी हम जहाँ पर भी जाते हैं तो बहुत सारे ख़ास तौर पे गैर कौम के लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमारी हालत अजीब हो रही है, ठीक है। और मैंने तो अक्सर रिक्शे वालों की तबीयत ख़राब होते हुए देखी है, और मैं फिर थोड़ा सा घबरा जाती हूँ कि ये इतने तेज़ रफ्तारी में चलाने शुरू हो गए या चीज़ें, क्योंकि खुदावन का पाक रूह जो है ना वो काम कर रहा होता है, खुदा काम कर रहा होता है। तो हमें बहुत ज़्यादा जो है खामोश भी रहने की ज़रूरत नहीं। एक जगह पे खुदा हमें खामोश रहने को कहता है, लेकिन फिर पौलुस रसूल को कहता है कि चुप ना रह, मेरे कलाम की मुनादी को करता रह। जो जो बचता चला जाएगा खुदा की बादशाही में इजाफा होगा। सिस्टर, यहाँ पर मैं ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी कि हम ये कहते हैं कि आप के कहने से कबल ही खुदा जानता है कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो हम रोज़ा रख के खुदा को जो स्पेसिफिकली बताते हैं कि इस मकसद के लिए रोज़ा रखा है, इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी एक वजह जो मुझे समझ आती, खुदा को तो पता है कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन खुदावन ये चाहते कि उनको भी पता चले कि मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ, वो भी खुदावन को जाने। आप देखें जिस तरह से बनी इसराइल का हम लोग वो मिस्र में हम देखते हैं, मूसा तो खुदा को जानता था, बनी इसराइल तो खुदा को जानते थे, मगर मिस्री खुदा को नहीं जानते थे। तभी खुदा को वहाँ पर इतने सारे मौजज़ात करने पड़े ताकि ये जो गैर कौम है ये भी मुझे जाने। तो वो जान के ना, तभी तो वो जो फ़िरौन है वो उसको कहता है कि तुम जब जाओगे तो मेरे लिए भी दुआ करना। वो जान के ना कि इनका खुदा कैसा ज़बरदस्त खुदा है। खुदावन चाहता है कि मुझे जाना जाए, मुझे पहचाना जाए, मेरी कुदरत जो है वो सब के लिए ना। तो वो फिर जान के उसको इस्तेमाल करे ना कि हाँ भाई ये कौन सा खुदा बोल रहा है। जिस तरह आप देखिए एलिया ने बड़ी ज़बरदस्त बात बोली कि जिसका खुदा जिंदा होगा वही जवाब देगा, ठीक है। वो भी अपने खुदा को बुला रहे थे, अपने खुदाओं को बुला रहे थे, अपने देवताओं को बुला रहे थे। तो बड़ा ज़बरदस्त दिलेर बंदा था, उसने कहा तुम भी बुलाओ मैं भी बुलाता, जो जिंदा है वो फिर जवाब देगा। तो मुझे तो यही लगता है कि खुदावन चाहते हैं कि, और फिर आप देखिए कि जब नए यादनामे में खुदावन कहता है कि जब तक लोग हर एक घुटना मेरे सामने ना झुके, ठीक है, और हर एक ज़ुबान यीशु नाम का इकरार ना करे। तो खुदावन यही तो चाहता है कि दुनिया मुझे जाने, और किन के वसीले जाने की? मेरे और आप लोगों के वसीले जाने। यहाँ पर मैं ये बात भी समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आम हालत की निस्बत रोज़े की हालत में आप ज़्यादा खुदा की कुर्बत में जाते हैं। मैं कहती हूँ इतना फास्ट होता है ना, इतना फास्ट होता है जिसकी कोई हद नहीं है जब आप रोज़े ये वाले रोज़े में आते हैं, ठीक है। और फिर आपको पता भी नहीं चलता 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, कितना टाइम हो गया। तो जब आप खुदा के साथ आपका कनेक्शन हो जाता है ना, फिर आपको खाने पीने की ज़रूरत भी नहीं होती है। जिस तरह हम देखते हैं कि बुजुर्ग मूसा ने कैसा रोज़ा रखा, ठीक है, जब वो खुदावन के साथ थे 40 दिन 40 रातें, पता ही नहीं चल रहा है, वहाँ पे कोई खाने पीने का जिक्र ही नहीं हो रहा। ऐसे ही कितना एक बड़ा काम था, ठीक है। वो लॉ की वो जो शरीयत जिस पे आनी थी या शरीयत जहाँ से स्टार्ट हो रही, वो जो 10 अहकाम की बात है, एक बहुत बड़े काम के लिए खुदा ने बुजुर्ग मूसा को ऊपर बुलाया है। तो वो तो खुदा की हजूरी से सैर और आसूदा हो रहा है, उसे तो ना भूख लग रही ना प्यास लग रही है, कोई वो वहाँ पे ब्रेक नहीं आ रहा है, कोई नहीं उसको पता चल रहा कि दिन कहाँ पे हो गया, रात कहाँ पे हो गई। ये भी तो रोज़ा है ना, कि खुदा की हजूरी जो है वो आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने देती, बल्कि दिल चाहता है ये जो वक्त है ना ये बढ़ता चला जाए, खुदावन के साथ हम बहते चले जाएं। मगर इसमें तो सिस्टर मैं ये समझती हूँ कि वो जो कनेक्शन, अगर मैं दुनियावी बात करूँ कि जवान लड़का लड़की हैं या मिच्योर भी हैं, अगर उनको आपस में उनकी जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और कभी उनमें लड़ाई हो जाती है, तो वो क्या हमें सुनने को मिलता है, अक्सर ही सुनने को मिलता है, या टीवी पे देखने को मिलता है, सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिलता है कि
तुम्हारी नाराज़गी हुई है या जब से हमारी लड़ाई हुई है, तब से ना मुझे खाने का होश है ना पीने का होश है। और अगर आपका तवज्जो उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तब भी ना नींद का पता है ना, ये मैं दुनियावी मोहब्बत की बात कर रही हूँ। और अगर हम इसको खुदा की मोहब्बत के साथ कंपेयर करते हैं, जिस तरह भी आपने बताया, तो ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ जो वाकई समझते हैं कि जब से हमें इश्क हुआ है, चाहे वो दुनियावी हो चाहे वो खुदा के साथ हो, हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो हम जो खादमीन हैं, जो लीडर्स हैं, जो चरवाहे हैं, क्या उनमें आपको ये मोहब्बत नज़र आ रही है, या आप समझती हैं कि ऐसी मोहब्बत मध्यम हो गई है, ठंडी पड़ गई है, तो इसके लिए भी हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है? इसके लिए तो रोज़ा बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। जिस तरह खुदावंद यीशु ने कहा, जहाँ पे तेरा माल है वहीं पे तेरा दिल लगा रहेगा। जहाँ पे हमारा दिल लगा हुआ है, जहाँ पे हमें रौनक मिल रही है, जो चीज़ हमारे अंदर है वही चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अगर दुनिया के साथ दिल लगा हुआ तो दुनिया की चीज़ें ये अट्रैक्ट करेंगी। अब ये हो जाना चाहिए, अब ये हो जाना चाहिए। अगर खुदावन के साथ दिल लगा हुआ है तो फिर ये आल में बाला की चीज़ों की ख्वाहिश में हम रहेंगे। खुदावन ये वाली बरकत आपने वो मुझे दी, अब ये भी दीजिए। ठीक है, जिस तरह कितनी सारी वो जो रूह के फल है, कितने सारे नेमतें तरह तरह की हैं, तो फिर हम उनकी तरफ रुजू करेंगे। अब मुझे इल्मियत का कलाम मिले खुदा, अब मुझसे नबूवती कलाम दे खुदा, अभी मुझे शिफा की नेमत दे मेरे खुदावन। कितनी सारी चीज़ें हैं, फिर हम वो कुछ मांगते हैं। लेकिन जब जिस्मानी तौर पे दिल लगा हुआ, जिस तरह आपने दुनियावी बात की कि लड़के लड़की को जब इश्क होता है उनको भूख ही नहीं लगती है। ठीक है, चाहे वो नज़दीक हो या करीब हो, हर वक्त उसके ख्याल में। इसी तरह से हम जिससे हमारा दिल लगा होता है, जहाँ पर हमारा माल होता है, मतलब माल का मतलब जहाँ पे हमारी तवज्जो होती है, जहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया होता है, वक्त करें दिल करें, जो मर्जी आप इन्वेस्ट उसको के मकसद बोल सकते हैं, तो वहीं पे हमारा दिल लगा होगा। तो ये जो आपने कहा खादमों में, लीडरशिप में, मैं तो कहती हूँ कि अब वक्त बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो मुतियस के ख़त में पालूस रसूल फरमा रहे कि दिन बुरे हैं और बुरे होते चले जाएंगे। तो हमें किस तरह से खुदावन की हुजूरी में आना है। नफ्सा नफ्सी कितनी हो गई है, खुद गर्जी कितनी हो गई है, खुद पसंदी कितनी हो गई, हमारे अलावा हमें कोई पसंद ही नहीं आता। ठीक है, हम बोलते जाए बेशक, लेकिन किसी और की आवाज़ हमें अच्छी नहीं लगती। हम कहते बस मेरी आवाज़ गूंजती रहे, जहाँ हूँ मैं हूँ मैं हूँ। मतलब ये क्या हालत है, ये मुर्दगी की हालत है। ये वो हालत है जो कलाम हमें बता रहा है कि वो एक दूसरे के साथ गलत मलत हो गए और खुदा ने उनको उसी तरह से छोड़ दिया। नकम्मी अक्लों के हवाले फिर खुदा हमें कर देता है। फिर ये रोज़ा एक ऐसा टूल है जो हमें निकाल सकता है, जो हमें निकाल सकता है। और फिर हम कहें कि वो रोज़ा रखा नहीं जाता, लेकिन मैं समझती हूँ जब हम रखते हैं ना तो फिर भूख का एहसास नहीं होता। मगर रख के फिर टीवी के आगे ना बैठे, फिर रख के फिर नींदें पूरी होती हैं, फिर टीवी पे आपको अपनी पसंद की चीज़ें देख के फिर उसी टाइम का वेट हो रहा था, बस खुलने वाला है खुलने वाला है। मैंने जो रोज़े का नाम रखा ना, ईट एंड स्लीप। ईट एंड स्लीप इसी ईट एंड स्लीप के ऊपर हम इख्तिताम करते हैं सिस्टर। और यहाँ पर नाज़रीन बहुत सारी गुफ्तगू की है। दुआ है कि इसमें से कोई एक पॉइंट आपके लिए हो, कोई एक बात आपके लिए हो, कोई एक बात आपकी तसल्ली के लिए हो, इत्मीनान के लिए हो, रहनुमाई के लिए हो। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।